2014 या 2019 लोकसभा चुनाव, दिल्ली की 7 सीट पर बीजेपी का जीतना, 2015 विधानसभा चुनाव या 2020 विधानसभा चुनाव, दोनों में आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आना, 2017 एमसीडी चुनाव में बीजेपी का जीतना और अब 2022 एमसीडी चुनाव में आपके सिर पर जीत का सेहरा बनना। अब थोड़ा 2014 से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन के विरोध प्रदर्शन के दिनों में चलते हैं। तब यूपीए 2 सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर लोगों में आक्रोश था। कॉमनवेल्थ, कोयला, दूरसंचार घोटालों की गूंज के बीच लोकपाल, महंगाई, निर्भया केस, इन सब ने तब लोगों को उद्वेलित कर रखा था। इस आक्रोश का सियासी फायदा बीजेपी को केंद्र और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 2013 के आखिर से मिलना शुरू हुआ। तब से अब तक यमुना में बहुत पानी बह चुका है। साथ ही अरविंद केजरीवाल और आपकी कार्यशैली में भी बहुत बदलाव आ चुका है। कभी हर बात पर विरोध के लिए सड़क पर उतरने वाले केजरीवाल अब खाटी राजनेता बन चुके हैं। अब वो बिल्किस बानो के गुनहगारों को छोड़ने जैसे मुद्दों पर डिप्लोमेटिक चुप्पी से काम लेते हैं। नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर छापने की वकालत करते हैं। केजरीवाल का फोकस दिल्ली से बाहर उन राज्यों में अपना बेस बढ़ाने पर है जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी सियासी फाइट होती रही है। पहले पंजाब और अब गुजरात के सैंपल सामने हैं। पंजाब में बीजेपी का राजनीतिक तौर पर कुछ खास दांव पर नहीं था, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी के पैर पसारने से कांग्रेस का कैसे बिस्तर गोल हुआ सबने देखा। अब आते हैं गुजरात पर। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 और कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। वही 2022 विधानसभा चुनाव में राज्य में नए राजनीतिक प्लेयर के तौर पर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरी, नतीजा सामने है। गुजरात विधानसभा के इतिहास में किसी भी पार्टी के तौर पर बीजेपी को 156 सीट झटककर सबसे बड़ी जीत मिली है। इससे पहले का रिकॉर्ड इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में कांग्रेस के नाम दर्ज था। तब माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में राज्य में कांग्रेस को 149 सीटों पर जीत मिली थी। तो क्या बीजेपी की तथाकथित बी पार्टी के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को अरविंद केजरीवाल के रूप में नया जोड़ीदार मिल गया है? भारत में किसी राज्य में पहली गैर कांग्रेस सरकार 1957 में केरल में बनी। केरल में EMS नमूद्रीपाल पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने। केरल का गठन एक साल पहले 1956 में ही हुआ था। 1957 में विधानसभा चुनाव हुआ तो 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 43 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 60 सीटों पर जीत मिली। इस तरह CPI 4 सीट से बहुमत से दूर रही, लेकिन उसने 5 निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बना ली। लेकिन भारत में कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी अपने बूते पर किसी राज्य में सबसे पहली बार बहुमत हासिल करने में सफल रही तो वो थी 1967 में तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी DMK। तब 6 मार्च 1967 को CN अन्नादुरई तमिलनाडु के पहले गैर कांग्रेसी CM बने। तब से 55 साल बीत गए। कांग्रेस फिर कभी अकेले बूते पर तमिलनाडु में सरकार नहीं बना सकी। तमिलनाडु में तीसरी शक्ति के तौर पर DMK में ही 2 फाड़ कर MG रामचंद्रन ने अलग AIDMK बना ली, यानी राज्य में तीसरा मजबूत क्षत्रप भी आ गया। इसके बाद तमिलनाडु में कभी DMK तो कभी AIDMK ही सत्ता में आते रहे। कांग्रेस अगर सत्ता में आई भी तो किसी पार्टी की पिछलग्गू जूनियर पार्टनर के तौर पर। कहने का तात्पर्य यही है कि जिस राज्य में भी तीसरी या उससे ज्यादा दमदार राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ, वहां कांग्रेस का अपने बूते सरकार बनाना नामुमकिन होता चला गया। मसलन बंगाल को लीजिए। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के उभरने पर कांग्रेस का आधार कैसे सिमटता गया, कहने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में माया मुलायम, बिहार में लालू नीतीश, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम YSR कांग्रेस, तेलंगाना में TRS, झारखंड में JMM,
ओडिशा में बीजू जनता दल के उदय के बाद भी यही हुआ। हाल के वर्षों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के तौर पर लोगों को राजनीतिक विकल्प मिला, तो कांग्रेस का राजधानी से डब्बा कैसे गोल हुआ ये भी छुपा नहीं है। केजरीवाल की पार्टी ने यही कहानी पंजाब में दोहराई। अब गुजरात विधानसभा चुनाव में आप के उतरने के बाद कांग्रेस 5 साल में कैसे 77 सीटों से सिकुड़कर 17 पर आ गई, ये भी सब देख ही रहे हैं। एक सच ये भी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में जरूर कांग्रेस सत्ता में आती जाती रही, क्योंकि यह उसकी बीजेपी से सीधी फाइट रही। ताजा मिसाल कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में बहुमत मिलने की है। जाहिर है अभी हिमाचल में केजरीवाल एंड कंपनी ने वैसा एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया जैसा कि पंजाब और गुजरात में लगाया। केजरीवाल की निश्चित तौर पर ऐसे सभी राज्यों पर नजर है जहां कांग्रेस और बीजेपी बस दो ही प्रमुख राजनीतिक शक्तियां हैं। केजरीवाल की राजनीति कांग्रेस की लकीर को सिकोड़कर अपनी लकीर बड़ी करने की है। कांग्रेस दीवार पर लिखी इस इबारत को जितनी जल्दी पढ़ ले उतना ही उसके लिए बेहतर है, नहीं तो हारे को हरिनाम है ही। मोबाइल पर बात करने का औसत समय, लड़का लड़के से 58 सेकेंड, लड़का माँ से 45 सेकेंड, लड़का पिता से 20 सेकेंड, लड़का लड़की से 1 घंटा 13 मिनट 59 सेकेंड, लड़की लड़की से 2 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड, एक माँ अपनी विवाहित बेटी से 4 घंटे 5 मिनट 15 सेकेंड, पति पत्नी से 3 सेकेंड, पत्नी पति से 12 मिस्ड कॉल्स। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।